हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 7 है फ्रैक्शंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। द मॉडल्स आर सेडेड टू शो विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इस क्वेश्चन में हमें सेडेड फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं दोनों मॉडल की, एंड हमें फिर उसको कंपेयर करने हैं। ओके, तो मॉडल 1 की पहले हम निकालते हैं। मॉडल 1 में क्या है? मॉडल 1, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 3 एंड सेडेड पार्ट्स कितने हैं? सेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 2। तो सेडेड फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी? सेडेड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 2/3। टोटल हमारा डिनोमिनेटर होता है 2/3। एंड मॉडल 2 में हम क्या है? टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 4। ओके, एंड सेडेड पार्ट्स कितने हैं? सेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 2। ओके, एंड तो सेडेड फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी? सेडेड फ्रैक्शंस। ओके, सेडेड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू क्या होगा? 2/4। टोटल हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है 2/4। ओके, 2/3 एंड 2/4। अब हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर कैसे करते हैं? 2/3 एंड 2/4 को हम कैसे कंपेयर करेंगे? इन दोनों का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? 12। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? 12। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम कर देते हैं। तो क्या होगा? 3 4 जा 12 मीन्स 2 क्रॉस 4। और इसके लिए क्या होगा? इस फ्रैक्शंस के लिए 12 4 3 जा 12 मीन्स 2 क्रॉस 3 मीन्स 8/12 एंड 6/12। तो अब आप कंपेयर करो कि ये कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो ये ग्रेटर, 8/12 इज ग्रेटर देन 6/12 मीन्स 8/12 किसकी फ्रैक्शन है? 2/3 की। तो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4। तो जिस ऑप्शन में 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4 होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो ऑप्शन ए नो, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, ये भी नहीं होगा। हमारा क्या आया? 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4। 2/3 यहाँ पर क्या? स्मॉलर देन 2/4, ये भी नहीं होगा। यस, ऑप्शन डी, 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. The sum of two fractions is 3/5. If one of the following fraction is 7/12, then find the difference of the two fractions. हमें सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है sum of two fractions. वन fractions क्या है? 7/12 और हमें सेकेंड fractions फाइंड आउट करना है। ओके, और फिर हमें उन दोनों fractions का डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं? लेट द अदर फ्रैक्शन इज x। अदर फ्रैक्शन इज x। क्लियर है? तो x प्लस ये सम ऑफ टू फ्रैक्शंस है ना, तो और वन ऑफ द फ्रैक्शन क्या है? 7/12। तो x प्लस 7/12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/5। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 3/5 माइनस 7/12। ये कैसे हमारा फाइंड आउट होगा? 12 और 5 की एलसीएम क्या होती है? 60। तो 5 12 जा 60, 12 क्रॉस 3 माइनस 12 5 जा यहाँ 60, 12 5 जा 60, 5 क्रॉस 7। तो क्या हो जाएगा? 36/60 माइनस 35/60। तो इन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 36/60 माइनस 35/60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/60। ओके, तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या दिया हुआ? 7/12 एंड सेकेंड फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया? 1/60। ओके, 1/60। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 7/12 माइनस 1/60। क्लियर है? अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? 60। ओके, तो 12 5 जा 60, 5 क्रॉस 7 माइनस 1/60, ये तो 1/60 रह जाएगा। ओके, तो अब क्या आएगा? 35/60 माइनस 1/60, तो क्या आ जाएगा? 34/60। 34/60 कौन से ऑप्शन में है? 34/60 नहीं है ऑप्शन में, इसमें क्या स्मॉलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ। ओके, तो हम इसकी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 17 2 जा 34 एंड 32 जा 60। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? 17/30।
तो 17/30 कौन से ऑप्शन में, 17/30 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. In which of the following figure does the unshaded portions represents 2/3? हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसका अनशेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/3 अनशेडेड. ओके, तो हम पहले ऑप्शन ए का फाइंड आउट करते हैं. इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल मीन्स डिनोमिनेटर. और अनशेडेड कितने, 1 2 3, तो ये तो 3/6 है, तो ये तो रिप्रेजेंट नहीं करा, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है. ऑप्शन बी में क्या है, टोटल है 3 और अनशेडेड कितने हैं 2, तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. ओके, बट ऑप्शन सी भी देखते क्या है, अनशेडेड कितने हैं, टोटल है 4 और अनशेडेड 3, तो ऑप्शन सी भी नहीं होंगे. एंड ऑप्शन डी, ये टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6 और अनशेडेड कितने हैं, ये हाफ प्लस ये हाफ, ये हाफ प्लस ये हाफ प्लस ये हाफ प्लस ये हाफ, तो इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन चारों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 मीन्स 2 आ जाएगा. ओके, तो अनशेडेड कितना हो गया 2, इसको ऐड करेंगे तो 1, ये 1 और इसको ऐड करेंगे तो 1. ओके, तो क्या आ गया 1 + 1 मीन्स 2, 2/6, तो इसका फ्रैक्शंस क्या आया 2/6, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है. ओके, सो ऑप्शन बी क्या आया था हमारा 2/3, हमें पूछ भी रहा अनशेडेड पोर्शन कौन सा रिप्रेजेंट करे 2/3, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. A pasta recipe requires 2 × 2/3 kg cheese. Approximately how much pasta can be made from 21 kg cheese? Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना, डिवाइड करना. मैं बताती हूँ. क्वांटिटी ऑफ cheese required for पास्ता रेसिपी. ओके, क्या है 2 × 2/3 मीन्स 8/3 kg, 8/3 kg. ओके, एंड क्वांटिटी ऑफ पास्ता कैन बी मेड, क्वांटिटी ऑफ पास्ता कैन बी मेड फ्रॉम 21 kg. क्या हो जाएगा 21 kg, क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड 8/3 kg, 21 kg डिवाइडेड 8/3 kg, तो हम 21 kg क्रॉस क्या लिखेंगे 3/8. ठीक है, 3/8 kg कट जाएगा, 21 × 3 क्या हो जाएगा 63/8, 63/8 को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या होगा 7 × 7/8, सो 7 × 7/8 क्या हो जाएगा 7 × 7/8 pasta can be made from 21 kg. So 7 × 7/8 is in option A. So option A is the right option for question number 4. Now our next question is question number 5. Which number should come in place of asterisk? Okay, यहाँ पर ये asterisk है, इसका हमें बताना है कि कौन सा नंबर प्लेस होगा. तो मैं इसको x लेट कर लेते हैं. ओके, तो x/4 asterisk इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं, लेट asterisk इज इक्वल टू x. क्लियर है, तो x/4 + 1/6 + 5/12 इज इक्वल टू 1 × 1/3 को हम क्या लिखेंगे 4/3. क्लियर है, तो x/4 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 4/3 माइनस ये टोटल, ये पूरा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा 1/6 + 5/12, ये पूरा ये इसमें 4/3 में सब्ट्रैक्ट होगा. ओके, तो x/4 इज इक्वल टू क्या होगा 4/3, इसकी एलसीएम हो जाएगी 12, 6 2 = 12 + 5, x/4 इज इक्वल टू 4/3 - 7/12, देन x/4 इज इक्वल टू इसकी एलसीएम हो जाएगी 12, 3 4 = 12 मीन्स 4 4 = 4 × 4 - 7. ओके, x/4 इज इक्वल टू क्या होगा 16 - 7/12, x/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/12, द 12 × x इज इक्वल टू 9 × 4, ये होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम. ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 4/12, 4 3 = 12. ओके, तो एंड 3 3 = 9 मीन्स 3,
x की वैल्यू क्या आ गई 3 मीन्स s3 की वैल्यू क्या आ गई 3. ओके क्लियर है कैसे हुआ. सो 3 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. Which of the following is arranged in ascending order? यहाँ पर ये 4 1 2 3 4 5 फ्रैक्शंस दिए हुए, हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हमें आंसर फाइंड आउट करना है इन ऑप्शंस में से. ओके हम इसको अरेंज कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, सबकी डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे और हम न्यूमिनेटर से कंपेयर करके सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. ओके तो 5/14 हमारा फ्रैक्शंस क्या, वो पहले हम लिख लेते. 3/8 1/16 इंटू 1/4. पहले हम इन सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे. ओके 14 7 8 16 4. तो इसकी एलसीएम पहले 2 से 2 7 जा 7 4 8 2. देन 2 से 7 7 2 4 1. देन 2 से 7 7 1 2 1. देन अगेन 2 से 7 7 1 1 1. अब फिर से 7 से 1 1 1 1 1. ओके तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7. तो क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 7 जा 112. हमारा एलसीएम क्या आया 112. तो अब 5/14 के लिए हम करते हैं 112. तो 14 8 जा 112. ओके तो 5 क्रॉस 8 तो क्या आया हमारा 40/112. 4/7 की फाइंड आउट करें 112. 7 16 जा. ओके 7 16 जा 112. देन 16 क्रॉस 4 मीन्स 64/112. फिर 3/8 के लिए करें तो 112. तो फिर 8 1 जा 8 एंड 3 8 4 जा मीन्स 14. ओके 14 क्रॉस 3. 14 क्रॉस 3 मीन्स 42/112. एंड फिर क्या है 1/16. 1/16 के लिए करें तो 16 7 जा मीन्स 7 क्रॉस 1 7/112 एंड 1/4. तो क्या हो जाएगा इसका 28 क्रॉस 1 मीन्स 28/112. अब हमें देखना है कि इनमें सबकी डिनोमिनेटर तो हमने इक्वल कर सेम कर दिया. अब इसकी न्यूमरेटर से हम इसको असेंडिंग वे में अरेंज कर लेते. तो सबसे न्यूमरेटर सबकी स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर किसकी है, सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर है 7/112 मीन्स कि 1/16 की 1/16 ऐसे. ओके फिर सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर किसकी है 28/112 मीन्स 1/4. देन फिर उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर ये इसकी 5/14. ओके देन फिर 42/112 मीन्स 3/8. ओके एंड देन 64/112 मीन्स 4/7. तो ये हमारा आ गया 1/16 इज स्मॉलर देन 1/4 इज स्मॉलर देन 5/14 इज स्मॉलर देन 3/8 इज स्मॉलर देन 4/7 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. What is the sum of the shaded parts of the given figure? ये फिगर 1 और फिगर 2 का हमें सम फाइंड आउट करना है shaded fractions का. पहले हम फिगर 1 की shaded fractions फाइंड आउट करेंगे, फिर फिगर 2 की shaded fraction, देन हम उसकी वो सम फाइंड आउट करेंगे. तो फिगर 1 की shaded fractions क्या होगी, टोटल है 4 एंड shaded कितने हैं 3. ओके प्लस हमें सम करना ना तो मैं सम अभी प्लस लिख दी. अब इसका टोटल कितना है 4 2 जा 8 3 जा 12 मतलब 4 टोटल 16 है. ओके एंड shaded कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 shaded है 8/16 हो गए. अब हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. एलसीएम क्या होगा 16. तो 4 क्रॉस 3 प्लस 8 क्रॉस 1. क्लियर है. तो क्या होगा 12 प्लस 8/16 मीन्स 20/16. 4 5 जा 20 4 4 जा 16. 5/4 क्या आया हमारा 5/4. 5/4 हमारा आंसर क्या है मिक्स फ्रैक्शंस में. तो हम इसका मिक्स फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं. क्या होगा 1 × 1/4. 5/4 का अगर हम मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 1 रिमाइंडर हो गई 4. 1 × 1/4. So 1 × 1/4 is in option B. So option B is the right option for question number 7.
Now our next question is question number 8. A small tank is 2/5 full of water. The water is then poured into a large empty tank which has a capacity which is twice that of the small tank. What fractions of the large tank is filled with water? इस क्वेश्चन में एक स्मॉल टैंक है जो कि 2/5 फुल ऑफ वाटर है, ओके। और फिर इस स्मॉल टैंक की जो वाटर है वो लार्ज एम्प्टी टैंक में पोर्ड की जाती है और लार्ज एम्प्टी टैंक की कैपेसिटी है ट्वाइस ऑफ द स्मॉल टैंक, ओके। तो व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द लार्ज टैंक इज फिल्ड विथ वाटर, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करते हैं, लेट द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल टैंक भी एक्स लेट कर लेते हैं। लेट द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल टैंक इज इक्वल टू टैंक बी एक्स, ओके। देन द कैपेसिटी ऑफ लार्ज टैंक क्या हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ लार्ज टैंक क्या हो जाएगी 2x, क्लियर है। देन वाटर इज स्मॉल टैंक क्या हो जाएगी, वाटर इन स्मॉल टैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 2/5x, क्लियर है। यहाँ तक कैपेसिटी ऑफ स्मॉल टैंक हम लेट कर लिए x, तो कैपेसिटी ऑफ लार्ज टैंक क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ ट्वाइस, क्लियर है। तो वाटर इन स्मॉल टैंक क्या हो जाएगा 2/5x, है ना, स्मॉल टैंक में 2/5 फुल ऑफ वाटर है, ओके। देन सेम अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज 2x/5 विल बी पोर्ड टू लार्ज टैंक, ओके। यही कह रहा है ना, पोर्ड इनटू लार्ज एम्प्टी टैंक। तो से ये अमाउंट ऑफ वाटर को क्या किया जाएगा, पोर्ड किया जाएगा लार्ज टैंक में, ओके। और क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लार्ज टैंक क्या है 2x एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन स्मॉल टैंक क्या है 2x/5, ओके। तो फ्रैक्शंस ऑफ वाटर इन लार्ज टैंक क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस ऑफ वाटर इन लार्ज टैंक क्या होगा, इज इक्वल टू अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय कैपेसिटी, ओके। अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय कैपेसिटी, ओके। तो क्या होगा, अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है 2x/5, ओके। एंड डिवाइडेड क्या होगा 2x/5 डिवाइडेड कैपेसिटी क्या है 2x है, 2x/5 डिवाइडेड 2x को हम क्या लिखेंगे 2x/5 क्रॉस 1/2x, तो 2x कट गया तो क्या बच जाएगा 1/5, क्या आ जाएगा 1/5, क्लियर है। सो 1/5 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. How many 1/4 need to be added to 2 into 1/4 to make 5? ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड आंसर बी एक्स, ओके। लेट द रिक्वायर्ड आंसर बी एक्स, देन x/4 मीन्स क्या, हाउ मेनी 1/4 थी, है ना, तो x/4 प्लस क्या है, क्या ऐड करना है 2 into 1/4 मीन्स 9/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ओके। तो x/4 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 9/4। तो अब इसको हम सॉल्व करें, x/4 इज इक्वल टू का क्या होगा, ये होगा इसका 4 LCM, देन ये 1 है, तो 1 4 जा 4 5 क्रॉस 4 माइनस 9, क्लियर है। तो क्या होगा x/4 इज इक्वल टू 20 माइनस 9/4, इसको हम क्या लिखेंगे x/4 इज इक्वल टू 11/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 4x इज इक्वल टू 11 क्रॉस 4, देन x इज इक्वल टू 11 क्रॉस 4/4, ओके। तो 4 4 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 11, क्या आ गई, रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या आ गया 11, सो 11 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. Which of the following is true for the shaded fraction of model shown below? ओके, ये P है shaded fraction of model 1 and Q है shaded fractions of model 2. तो हम पहले P निकाल लेते हैं। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी shaded fraction कितने, टोटल कितने 2 4 6 8 10 12, ओके। एंड shaded fraction कितने 2 2 4 6 7 8 9,
ओके। एंड क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल कितने हैं 6 एंड सेडेड कितने हैं 3, ओके। अब हमें कंपेयर करना है पी और क्यू की कंपेयर करने, ओके। तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करके। तो यहाँ पर देखो सिंपली क्यू की डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम कर सकते हैं 3/6 क्रॉस 2/2, तो 6, 3 क्रॉस 2 मीन 6/12, ओके। तो P इजिकल टू क्या आ गया 9/12 एंड Q इजिकल टू क्या हो गया 6/12, ओके। P इजिकल टू 9/12 एंड Q इजिकल टू 6/12, तो ये क्या हो गया P इज ग्रेटर देन Q हो गया। डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, तो 9 इज ग्रेटर देन 6, देन P इज ग्रेटर देन Q, तो P इज ग्रेटर देन Q इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. Which of the following pairs of fractions are not equivalent? Okay, हमें बताना कि ABCD ऑप्शंस में से कौन सा फ्रैक्शंस जो है इक्विवेलेंट नहीं है इन दोनों का कंपेयर करके। तो पहले हम ऑप्शन ए की करते हैं, तो 12/14, ओके। 12/14 को हम कर सकते हैं 2 6 12, 2 7 6/7 एंड क्या है दूसरा फ्रैक्शंस क्या है 60/70, 10 6 60, 10 7 70, तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, क्लियर है। एंड इन ऑप्शन बी में देखते हैं 36/81, तो इसको हम कर सकते हैं किसे 9 4 36, 9 9 4/9 आ गया। एंड दूसरे फ्रैक्शंस में क्या है 72/162, तो इसका क्या होगा 18 4 72 एंड 18 9 162, तो ये दोनों फ्रैक्शंस भी इक्विवेलेंट है, क्लियर है। एंड इन ऑप्शन सी 21/20, तो ये क्या होगा। एंड ये क्या, ये तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, 21/20 है, ये स्मॉलेस्ट है। 63/60, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं 3 से डिवाइड, 3 2 6, 3 1 3, 21/20, तो ये दोनों फ्रैक्शंस भी इक्विवेलेंट हो गए, ओके। एंड इन ऑप्शन डी 8/13 है एंड फिर क्या है 8/13, फिर क्या है 72/78, तो ये दोनों की फ्रैक्शंस स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस में ही है, इसको हम स्मॉलेस्ट में नहीं कर सकते, तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। 8/13 इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 72/78, ओके। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. If the two fractions have same numerator then the fractions with, अगर टू फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है तो फ्रैक्शंस क्या होगा, हमें इन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एग्जांपल से करते हैं, ओके। तो एक एग्जांपल दो फ्रैक्शंस हम ले लेते हैं सेम न्यूमरेटर वाले दो फ्रैक्शंस क्या होंगे, कुछ भी आप ले सकते हो, मैंने 4/5 एंड 4/6 लिया, ओके। अब हम इसकी डिनोमिनेटर को सेम करते हैं एलसीएम के थ्रू, ओके। तो क्या हो जाएगा 4/5 एलसीएम क्या हो जाएगी, एलसीएम इज इक्वल टू 30, क्लियर है। अब 4/5 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 6 6 क्रॉस 4 एंड फिर इसको 4/6 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 5 मीन्स 5 क्रॉस 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 24/30 एंड दूसरा 20/30, मीन्स कि 4/5 को सॉल्व करें तो हमारा क्या आया 24/30, मीन्स 24/30 इज ग्रेटर देन 20/30, मीन्स 4/5 इज ग्रेटर देन 4/6, ओके। ये हमारा आया ना 4/5 इज ग्रेटर देन 4/6, अगर हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करें तो। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं क्या है, ग्रेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, नो ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, जिसका ग्रेटर डिनोमिनेटर है जस्ट लाइक 6, ये इसका ग्रेटर डिनोमिनेटर है ना, बट ये स्मॉलर है। ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, यस ग्रेटर डिनोमिनेटर जिसका है वो स्मॉलर है। देखो 4/5 5 स्मॉलर है एंड 6 जो है 5 इज स्मॉलर नंबर, 6 जो है सो ग्रेटर नंबर है, बट 4/5 इज ग्रेटर देन 4/6, ओके। तो ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, ओके। ग्रेटर डिनोमिनेटर इसका था 4/6 का, तो ये स्मॉलर है इन कंपेयर टू स्मॉलर डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन से, ओके। सो ऑप्शन बी दैट इज ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. What fractions of a day is 4 hours? हमें डे का फ्रैक्शंस पूछ रहा है, तो एक डे में कितने आवर्स होते हैं टोटल 24
ओके एंड 4 आवर्स के लिए फ्रैक्शंस पूछ रहे हैं, तो 4/24 इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/6. सो 1/6 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट. हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है. ओके 14 का तो पहले हम ऑप्शन ए सॉल्व करते हैं. ये हमें कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इसका भी हम एलसीएम लेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे. ओके दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेकर और फिर डिनोमिनेटर सेम कर देंगे. एलसीएम ऑफ 4 and 3 क्या हो जाएगा 12. ओके तो 3/4 फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 12, 4, 3 क्रॉस 3 एंड ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 12, 3 4 जा 12 तो 4 क्रॉस 2. ओके मीन्स 9/12 और फिर क्या है 8/12. ओके तो ये कौन सा ये बड़ा 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3. ये देख रहे हो ये बड़ा है 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12 देन 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3. तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या है करेक्ट है. एंड इन ऑप्शन बी में क्या है 4/5 एंड 1/3 2 फ्रैक्शंस है. तो इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी 5 और 3 की एलसीएम हो जाएगी 5 and 3 की 15. ओके 5 and 3 की एलसीएम क्या हो जाएगी 15. तो ये 15 5 3 जा 15 तो 3 क्रॉस 4 एंड इस फ्रैक्शंस के लिए 3 5 जा 15 तो 5 क्रॉस 1 मीन्स 12/15 एंड 5/15. तो आप बताओ 5/15 तो कौन सा फ्रैक्शंस ग्रेटर है ये मीन्स 4/5 इज ग्रेटर देन 1/3. तो ये ऑप्शंस भी हमारा करेक्ट है. ओके एंड इन ऑप्शन सी में क्या है 9/7 इज ग्रेटर देन 1. यस 9/7 इज ग्रेटर देन 1. ये तो बिल्कुल क्लियर है. ऐसे अगर आप फ्रैक्शन से भी देखना चाहो तो कर लो. एलसीएम ऑफ 7 and 1 क्या हो जाएगा 7. तो इस ये फ्रैक्शन क्या होगा 9 एंड फिर ये फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा यहाँ 7 एंड 1 7 जा 7 तो ऊपर भी 1 क्रॉस 7 मीन्स 7/7. तो 9/7 इज ग्रेटर देन 7/7. क्लियर है. तो ये फ्रैक्शन भी हमारा करेक्ट दिया हुआ है. अब हम देखते हैं डी में क्या है 1/2 एंड 1/4. ओके ऑप्शन डी में 1/2 एंड 1/4. तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 क्या हो जाएगा 4. ओके तो 4 2 क्रॉस 1 एंड 4 1 क्रॉस 1. तो क्या आ गया हमारा 2/4 एंड 1/4. इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या है 2/4 इज ग्रेटर देन 1/4. बट यहाँ पर क्या है 2/4 इज ग्रेटर देन 1/4 मीन्स कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4. ओके बट यहाँ पर क्या है 1/2 इज स्मॉलर देन 1/4. ओके ये क्लियर है ना. देखो ये इसका हम करें डिनोमिनेटर सेम करें तो ये फ्रैक्शंस हमारा ग्रेटर आया 1/2 बिकॉज 2/4 इज ग्रेटर देन 1/4. देन 1/2 इज यहाँ पर क्या है 1/2 इज स्मॉलर देन 1/4 बट हमारा क्या है 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4. सो ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शंस ऑफ द गिवन फिगर. हमें इस गिवन फिगर का शेडेड पोर्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है. ओके तो हम इस फिगर का पहले शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शंस फाइंड आउट करते हैं शेडेड फ्रैक्शंस. ओके तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं 6 9 12 15 टोटल पार्ट्स यानी कि डिनोमिनेटर. ओके एंड शेडेड पार्ट्स कितने हैं शेडेड पार्ट्स है 6. तो इसकी शेडेड पोर्शंस की फ्रैक्शंस क्या हो गए 6/15. क्लियर है. एंड इस फिगर की टोटल पार्ट्स कितने हैं 5. ओके इस फिगर की टोटल पार्ट्स है 5 एंड इसके शेडेड पार्ट्स कितने हैं 2. तो शेडेड पोर्शंस के फ्रैक्शंस क्या हो गए 2/5. क्लियर है. तो इसके हो गए 6/15 और इस फिगर के हो गए 2/5. ये कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन ए में नहीं है ये ऑप्शन बी में. देखो 6/15 एंड 2/5. ऑप्शन सी में भी नहीं है एंड ऑप्शन डी में भी नहीं है. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. Reena eats one full bar of chocolates. Then she divides another one into 5 equal parts and eats
3 of those parts the fractions of the chocolate she has eaten is। इस क्वेश्चन में है कि रीना खाती है 1 फुल बार ऑफ चॉकलेट। तो सबसे पहले वो जो खाती है वो हम लिख लेते हैं, क्लियर है। 1 फुल बार ऑफ चॉकलेट प्लस वो कितना खाती है, सी डिवाइड्स अनदर 1 into 5 इक्वल पार्ट्स एंड इट्स 3 ऑफ दोज पार्ट्स। उसको कितने में डिवाइड कर देती है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और वो कितना खाती है, 3 ऑफ दोज पार्ट्स। उस 5 में से वो बस 3 खाती है। एक तो वो 1 खाती है फुल, क्लियर है, और फिर क्या है, डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स जो कि हमारा डिनोमिनेटर हो गया, क्लियर है। एंड फिर वो उसमें से कितने इक्वल पार्ट्स खाती है, 3 खाती है, यही है ना, 3 ऑफ दोज पार्ट्स एंड इट्स 3 ऑफ दोज पार्ट्स। तो द फ्रैक्शंस ऑफ चॉकलेट सी हैज़ ईटन इज, वो कितने चॉकलेट खाती है वो हमें फ्रैक्शंस, उसके फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का एडिशन ही हमारा वो फ्रैक्शंस होगा कि वो कितने चॉकलेट खाती है। इसके एलसीएम हो गए 5 एंड यहाँ 1, ये 1 है, 1 5 जा 5 तो 5 क्रॉस 1 प्लस 5 1 जा 5 तो 3 क्रॉस 1, क्लियर है। अब क्या होगा, ये 5 प्लस 3/5 मीन्स 8/5, ये क्या आ गया, 8/5। So 8/5 is in option C. So option C is the right option for question number 16. Now our next question is question number 17. If 3/4 is equal to x/28 is equal to y/32, then find the values of x and y respectively. Okay, तो इसमें 1 by 1 निकालेंगे हम। देखो 3/4 इज इक्वल टू है पहले x/28 y/32। तो पहले हम इन दोनों पार्ट से ये x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3/4 इज इक्वल टू x/28। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ओके, तो क्या होगा, 28 क्रॉस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, x क्रॉस 4, देन x इज इक्वल टू 28 क्रॉस 3/4। ओके, 4 7 जा 48, 4 1 जा 4, तो क्या हो गया, 7 क्रॉस 3 21, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया, 21। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ये और इनसे। ओके, 3/4 इज इक्वल टू y/32। तो 3 क्रॉस 32 इज इक्वल टू y क्रॉस 4, देन y इज इक्वल टू 3 क्रॉस 32/4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 24, एंड x की वैल्यू 21, x की वैल्यू 21 एंड y की वैल्यू 24। तो 21 एंड 24 इज इन ऑप्शन A. So option A is the right option for question number 17. Now our next question is question number 18. Find, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। 5 × 1/3 माइनस 3 × 2/3 डिवाइडेड 1 × 1/3 डिवाइडेड a प्लस 3 × 1/5 डिवाइडेड 1 × 1/5 इज इक्वल टू 7, क्लियर है, इज इक्वल टू 7। अब हम सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। 5 3 जा 15 प्लस 1 16/3 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3 डिवाइडेड 1 क्रॉस 3 प्लस 1/3 मीन्स 4/3 डिवाइडेड a 3 क्रॉस 5 प्लस 1 मीन्स 16/5 डिवाइडेड 5 क्रॉस 1 प्लस 1 6/5, 5 क्रॉस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिवाइडेड में है 11/3 डिवाइडेड, तो ये डिवाइडेड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, क्लियर है। और फिर यहाँ भी डिवाइड की साइन अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते तो क्या हो जाएगा, a/1 ही है, नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/a, क्लियर है, प्लस 16/5 क्रॉस 5/6 इज इक्वल टू 7, क्लियर है। अब देखो 16/3 माइनस ये 3 3 कट गए, अब बच गया 11, ये यहाँ तक एक है, तो ये क्या होगा 11/4a, 11/4a प्लस देखो 5 5 कट गए एंड 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, तो क्या हो गया 8/3
तो 8/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 7। क्लियर है। अब हम इन दोनों का ऐड कर देते हैं, चूँकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 24/3 हो जाएगा माइनस 11/4a इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे 24/3 माइनस 7 इज इक्वल टू 11/4a लिख लेंगे। क्लियर है। अब हम इसकी एलसीएम से इसको भी 3 1 की एलसीएम हो जाएगी 3, 24 माइनस 1 3 जा 3 और 3 क्रॉस 7 मीन्स 21, 1 3 जा 3 and 3 cross 7 means 21 is equal to 11/4a. Then 3/3 is equal to 11/4a. क्लियर है। अब ये हो जाएगा 1, 3/3 is equal to 1 whole, ओके, इज इक्वल टू 11/4a। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4a इज इक्वल टू 11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1/1 ही है तो क्या हो जाएगा ये, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/4। लेकिन हमारा आंसर क्या है मिक्स फ्रैक्शंस में है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितने होंगे 3, तो रिमाइंडर यहाँ लिख देंगे। ओके, 4 2 जा 8/4, डिनोमिनेटर तो सेम रहता है, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3 हो गया बाई 4, 2 × 3/4 हमारा आंसर आया। 2 × 3/4 तो किसी भी ऑप्शंस में नहीं है ना, नॉन ऑफ दीज। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, सिंप्लीफाई। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। 2 × 7/9 प्लस 1 × 2/15 माइनस 2/5। क्लियर है। अब हम सारे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। 5 4 जा 20 प्लस 3 23/5 माइनस 9 क्रॉस 2 18, 9 2 जा 18 प्लस 7 मीन्स 25/9 माइनस 15 1 जा 15 प्लस 2 17/15 माइनस 2/5। क्लियर है। अब क्या होगा, अब हम इन सब की एलसीएम निकालेंगे। 5 9 15 एंड 5, इन सब की एलसीएम क्या हो जाएगी 5 3 3 जा 9, फिर 3 से 5 1 5 5, अब 5 से तो इसकी एलसीएम क्या हो गई 3 क्रॉस 5 मीन्स 45। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 45 5 9 जा 45, 23 क्रॉस 9, 9 5 जा 45, 25 क्रॉस 5, 15 3 जा 45, 3 क्रॉस 17 एंड 5 9 जा 45, 9 क्रॉस 2। क्लियर है। 23 9 जा क्या होगा 207, 25 5 जा 125, 17 3 जा 51 माइनस 9 क्रॉस 2 19 2, 9 2 जा 18/45। अब क्या हो जाएगा हमारा 207, हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा 194/45। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 13/45, 13/45 इज इन, ये है 45। सो 13/45 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Now our next question is question number 20. Find the value of m and n respectively. हमें इस क्वेश्चन में m and n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ m and n दो चीज़ें, हमें एक भी चीज़ें की वैल्यू नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं, बेटर ऑप्शन है कि हम सारे ऑप्शंस के थ्रू ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम m की वैल्यू देंगे, इसमें m की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 1, फिर m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 3, ओके, फिर m की वैल्यू 4 एंड n की वैल्यू 1 एंड m की वैल्यू 5 एंड n की वैल्यू 3। ऐसे करके 1 बाय 1 सारे ऑप्शन से हम फाइंड आउट करेंगे। जिसमें हमारा 20 आएगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, वही ऑप्शन होगा हमारा। तो हम पहले ऑप्शन ए फाइंड आउट करते हैं। इसमें m की वैल्यू 3 पुट करेंगे एंड n की वैल्यू 1। ओके, तो हमारा क्या है 5 × 1/m क्रॉस n × 3/4 है, 5 × 1/m। तो देखते हैं इज इक्वल टू m की वैल्यू 3 है ना, 5 × 1/3 क्रॉस n ×
सॉरी n की वैल्यू n इंटू 3/4, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 1 मीन्स 16/3 क्रॉस 4, ये मिक्स फ्रैक्शंस में है ना, 4 क्रॉस 1 प्लस 3 मीन्स 7/4, तो हमारा क्या आ गया 4 4 जा 16, तो इसमें हमारा क्या आएगा वैल्यू 28/3। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि हमारा 20 नहीं आया। नाउ इन ऑप्शन बी में क्या है, m की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, m की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, तो 5 इंटू 1/m क्रॉस n इंटू क्या है 3/4, देखते हैं इसमें 20 आती है कि नहीं, तो 5 इंटू 1/m मीन्स 1/3 क्रॉस n इंटू 3/4 मीन्स n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू 3/4, ओके 3 इंटू 3/4, तो क्या होगा 5 3 जा 15 प्लस 1 16/3 क्रॉस 3 इंटू 3/4 है, तो क्या होगा 3 4 जा 12 प्लस 3 मीन्स 15/4, ओके। तो अब देखो 4 4 जा 16 3 5 जा 15, ओके, तो ये तो आ गया ऑप्शन बी में ही 4 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 20 आ गया ना। सो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब हम अगर आपको चेक करना है तो ऑप्शन सी भी आप चेक कर सकते हो, m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 1, बट वो 20 नहीं आएगा, एंड m इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 3 भी अगर आप पुट करोगे तो वो 20 नहीं आएगा, ओके। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Now our next question is question number 21, that is from everyday mathematics. Tarun had 3/4 kg of flour. He used 1/5 kg to make chapati. How much quantity of flour he has left? तरुण के पास 3/4 kg ऑफ फ्लोर है, ओके, एंड उसने 1/4 kg यूज़ कर लिया चपाती बनाने में, तो उसके पास क्वांटिटी कितने फ्लोर के लेफ्ट रह गए, यही है हमारा क्वेश्चन। तो ओके, तो क्या होगा क्वांटिटी ऑफ फ्लोर तरुण क्वांटिटी ऑफ फ्लोर तरुण हैड क्या होगा 3/4 kg, ओके, एंड क्वांटिटी ऑफ फ्लोर ही यूज्ड, उसने कितने यूज कर लिया 1/5 kg 1/5 kg, तो क्वांटिटी ऑफ फ्लोर ही हैड लेफ्ट, उसके पास कितना रह गया, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3/4 माइनस 1/5 kg, ओके। तो इस सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, 4 और 5 की एलसीएम क्या होगी 20, देन क्या होगी 4 5 जा 20, 5 क्रॉस 3 5 4 जा 20 मीन्स 4 क्रॉस 1, ये सब्ट्रैक्शन है, ओके। तो क्या होगा 15 माइनस 4/20 इज इक्वल टू क्या होगा 11/20 kg, ये kg था, ओके। 11/20 kg is the right option. So 11/20 is in option B. So option B is the right option for question number 21. Now our next question is question number 22. Karan spent half of his pocket money to buy a pair of shoes. Okay. He spent half the remaining for a book. He also spent half the remaining to buy a study table. He was left with rupees 350. With how much money he started his shopping. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि स्टार्टेड मनी को हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट करन स्टार्टेड हिज शॉपिंग विथ ₹X, ओके। फिर 1 बाय 1 वो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा हम सॉल्व करते चलेंगे। लेट करन started his shopping let Karan started his shopping with ₹X, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंग ए पेयर ऑफ शूज X/2, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट कर लिया है, ओके। तो हो जाएगा अमाउंट spent on buying a pair of shoes क्या होगा X/2, क्लियर है X/2। अब फिर क्या है आगे कि
ही स्पेंट हाफ द रिमेनिंग फॉर अ बुक, ही स्पेंट हाफ द रिमेनिंग फॉर अ बुक। ओके, रिमेनिंग जो होता है उसका वो हाफ करता है बुक के लिए शॉपिंग। ओके, तो फिर उस पर सबसे पहले हम रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट 1 बाई 1 क्वेश्चन में जो जो कह रहा है हम वही करेंगे। ओके, x माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि उसके पास टोटल x था और उसने x बाई टू शॉपिंग की, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू एक्स बाई टू। ओके, फिर अमाउंट स्पेंट ऑन क्या होगा, बाइंग अ बुक। तो कोई ही स्पेंट, ये है ना, ही स्पेंट हाफ द रिमेनिंग फॉर अ बुक, तो अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंग अ बुक, अमाउंट spent on buying a book इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई टू, यही रिमेनिंग था, यही x बाई टू था ना, उसका हाफ ही करा है ना। ही स्पेंट हाफ द रिमेनिंग ऑफ ए बुक, तो रिमेनिंग क्या था हमारा x बाई टू, तो उसका हाफ, x बाई टू उसका हाफ क्या हो जाएगा 1, x क्रॉस x बाई टू क्रॉस 1 बाई टू, तो क्या हो जाएगा x बाई 4। क्या हो जाएगा, बुक में कितना उसने करा है स्पेंट x बाई 4, तो इसका फिर रिमेनिंग क्या होगा, आगे भी हमें फिर रिमेनिंग ही कह रहा है, इसलिए हम अभी रिमेनिंग फाइंड आउट करेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई टू माइनस एक्स बाई 4। एक्स बाई टू क्यों होगा, क्योंकि इस रिमेनिंग अमाउंट में से ही तो ये x बाई 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, x बाई टू माइनस एक्स बाई 4, तो क्या हो जाएगा x बाई 4। क्या आएगा, बुक शॉपिंग करने के बाद उसके पास रिमेनिंग अमाउंट क्या बच गया, x बाई 4। अब हम नेक्स्ट हमारा x बाई 4 से निकलेगा। फिर क्या है, रिमेनिंग टू बाई अ स्टडी टेबल, क्या ही ऑल्सो स्पेंट हाफ द रिमेनिंग टू बाई अ स्टडी टेबल, तो अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंग अ स्टडी टेबल क्या हो जाएगा, अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंग अ स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के लिए फिर क्या हो जाएगा, x बाई 4 का हाफ। ओके, तो x बाई 4 यही है ना रिमेनिंग, तो x बाई 4 क्रॉस 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा x बाई 8। क्लियर है। अब क्या होगा, नाउ ये क्या है, ही वॉज लेफ्ट विथ ₹350, अब उसके पास लेफ्ट क्या रह गया 350, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस टोटल, ये क्या था हमारा टोटल में जितनी शॉपिंग हुई है, x बाई 2 पहले हुई है। क्लियर है। फिर क्या हुई है, x बाई 4 हुई है, ये देखो ये हमने सर्कल भी करा, x बाई 2 देन x बाई 4 देन x बाई 8। ये था हमारा शूज का, ये था हमारा बुक का, और ये था हमारा टेबल का। तो x बाई 2 प्लस x बाई 4 प्लस x बाई 8 इज इक्वल टू क्या होगा 350। क्लियर है। तो x माइनस, अब हम इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी 8, 2 4 जा 8, 4 क्रॉस x 4x, 4 2 जा 8, 2 क्रॉस x 2x, 8 1 जा 8, 1 क्रॉस x x। ओके 350। अब x माइनस ये क्या होगा 7x बाई 8 इज इक्वल टू 350। अब ये क्या हो जाएगा, इस 1 और 8 की एलसीएम 8, देन 8x माइनस 7x बाई 8 इज इक्वल टू 350। तो 8x माइनस 7x मीन्स x बाई 8 इज इक्वल टू 350, देन x इज इक्वल टू क्या होगा 350 क्रॉस 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2800। तो वो x की वैल्यू क्या आ गई, हमने क्या करा था, लेट करण स्टार्टेड ही शॉपिंग विथ ₹x, तो वो हमारा क्या आ गया 2800। क्लियर है। हमने कैसे बनाया, पहले
क्या किया, लेट करण स्टार्टेड हिज शॉपिंग विथ ₹X, देन अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंग अ पेयर ऑफ शूज x/2, हाफ था ना इसलिए x/2, फिर रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, x माइनस x/2 मीन्स x/2। ओके, अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंग अ बुक क्या होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ शूज था उसका हाफ, तो क्या हो जाएगा ये x/2 क्रॉस 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट x/2 माइनस ये x/4। ओके, ये तो फिर क्या हो गया x/4, इसकी सब्ट्रैक्शन। फिर अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंग अ स्टडी टेबल क्या हो जाएगा, इसकी हाफ, तो x/4 क्रॉस 1/2 मीन्स x/8। अब क्या होगा, अब टोटल मीन्स x माइनस ये तीनों की शॉपिंग, ये एंड ये की शॉपिंग, ये एंड इन तीनों की शॉपिंग को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इज इक्वल टू 350। तो ये हमने सॉल्व करके हमारा क्या आया 2800। So 2800 is in option C. So option C is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. Vikas had 128 stickers. He gave 3/8 of his stickers to his father and 1/4 of his stickers to his brother. How many stickers did he left with? इस क्वेश्चन में क्या है कि 128 स्टिकर्स विकास के पास है जिसमें 3/8 दे दिया, तो हम 128 की 3/8 फाइंड आउट करेंगे। फिर उसने 1/4 ब्रदर को दे दिया, तो 128 की 1/4 फाइंड आउट करेंगे, और फिर 128 में इन दोनों का जो हम फाइंड आउट किए रहेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो विकास हैड टोटल स्टिकर्स, विकास हैड टोटल स्टिकर्स कितना है 100, विकास हैड टोटल स्टिकर्स 128, देन नंबर ऑफ स्टिकर्स he gave to his father, he gave to his father is equal to क्या हो जाएगा 128 क्रॉस 3/8, 3/8 ही है ना, तो क्या हो जाएगा 8 1 जा एंड 4, तो 8 16 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 128 और 16 3 जा 48 हो गया। उसने अपने फादर को कितना दे दिया 48, एंड नंबर ऑफ स्टिकर्स ही गेव टू हिज ब्रदर, ब्रदर को कितना दे दिया उसने 128 क्रॉस 1/4, तो 1/4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 32 कितना दे दिया 32। देन टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स ही लेफ्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स ही लेफ्ट विथ क्या हो जाएगा 128 माइनस 48 प्लस 32, तो क्या होगा 128 माइनस 80 मीन्स 48, हमारा क्या आया 48 आंसर। सो 48 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Sudha planted tomatoes 1/2 portion of her kitchen garden. She planted spinach in 1/4 of the remaining portion. What fractions of the garden has spinach? Okay, हमें यहाँ पे spinach का fractions find out करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, let the area of garden is equal to क्या हो जाएगा, area of garden is equal to x, then portions of garden having tomatoes क्या हो जाएगा, portions of garden having tomatoes is equal to क्या हो जाएगा x/2, यहाँ पर क्या है 1/2 पोर्शंस टोमेटोज के लिए 1/2 पोर्शंस। ओके, फिर हम रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द गार्डन क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस इस टोटल में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x/2। क्लियर है। अब क्या होगा पोर्शंस ऑफ गार्डन हैविंग, पोर्शंस अभी मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। ओके,
portions of garden having spinach इज इक्वल टू क्या होगा, स्पिनच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2। ये इस अब जो रिमेनिंग बचा उसमें हम क्या करेंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x/8। क्लियर है। नाउ फ्रैक्शंस ऑफ गार्डन हैविंग स्पिनच क्या हो जाएगा, अब हम डायरेक्ट फ्रैक्शंस ऑफ गार्डन हैविंग स्पिनच फाइंड आउट करेंगे। फ्रैक्शंस ऑफ गार्डन हैविंग स्पिनच क्या होगा, फ्रैक्शंस ऑफ गार्डन हैविंग स्पिनच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल जो हमारा आया है पोर्शंस ऑफ गार्डन हैविंग स्पिनच मीन्स x/2 एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, ये तो क्लियर है, टोटल x। ओके, जो एरिया था ऑफ द गार्डन x। फ्रैक्शंस ऑफ गार्डन हैविंग स्पिनच क्या हो जाएगा, जो हमारा आया था पोर्शंस ऑफ गार्डन हैविंग स्पिनच मीन्स x/8/x। क्लियर है। फ्रैक्शंस ऑफ गार्डन हैविंग स्पिनच क्या हो जाएगा, x/8 डिवाइडेड x। ओके, तो क्या हो जाएगा x/8 क्रॉस 1/x। तो ये x कट हो गया, क्या आ गया 1/8 ऑफ गार्डन हैविंग स्पिनच। क्लियर है। हमने कैसे कैसे निकाला था। ओके, 1/8 is in option C. So option C is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. 4 families went on a picnic. Each family carried a cake for the picnic. 3/4 of each cake was eaten. How much cake was eaten in all? इस क्वेश्चन में हमें fractions of cake निकालना है। fractions of cake was eaten in all. ओके, तो सबसे पहले हमें fractions of cake eaten from each cake निकालना होगा। ओके, fractions of cake eaten from each cake क्या हो जाएगा, fractions of cake eaten from each cake क्या है 3/4। ओके, देन नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं 4। ओके, फिर क्या हम निकालें हैं, फ्रैक्शंस ऑफ केक वाज ईटन इन ऑल क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3/4। 4 कट गया, बच गया 3। हमारा आंसर क्या आया 3। देखो हमने पहले क्या निकाला, क्लियर है। So our answer is 3. So 3 is in option B. So option B is the right option for question number 25. Now our next question is question number 26. What fractions of the given figure is shaded? इस फिगर में हमें shaded parts का fractions find out करना है। ओके, तो सबसे पहले total parts कितने हैं, total number of parts कितने हैं, मैं यहीं पे लिखती हूँ, total number of parts is equal to क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ओके, एंड shaded पार्ट्स कितने हैं, shaded पार्ट्स में फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले ये और ये 1 + 1 हो गए, 1 + 1 ये तो फुल्ली shaded है। ओके, और इस पार्ट में ये पार्ट अनशेडेड है, तो ये वाले यहाँ पर हम अज्यूम कर लेंगे, और इस पार्ट में ये पार्ट अनशेडेड है तो ये वाले को हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे, और ये वाली यहाँ शिफ्ट हो जाएगी शेडेड, एंड ये वाले यहाँ, तो ये पूरी एक अनशेडेड हो जाएगी। तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट्स क्या होगा फुल्ली शेडेड। तो 1 + 1 क्लियर है। अब हम देखते हैं, यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। अब इस पार्ट में एंड इस पार्ट में ये अनशेडेड है तो ये वाली यहाँ पर शिफ्ट करा देते हैं, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, और ये वाली पार्ट को हम यहाँ पर सेट करा देते हैं, तो ये फुल्ली अनशेडेड हो जाएगी। ये पार्ट हमारा पूरा अनशेडेड हो जाएगा और ये पूरा पार्ट शेडेड हो जाएगा। ये वाली यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली यहाँ, तो ये 1 + 1 देन 1 + 1। ओके, टोटल कितने हो गए 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6। तो हो गए शेडेड पार्ट्स टोटल कितने हो गए 6। तो
शेडेड फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, शेडेड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 6/8, 6/8 मीन्स 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4. क्लियर है. सो 3/4 इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, इसका हमें सिंप्लीफाई करना है. ओके, 3 इंटू 1/12. तो क्वेश्चन नंबर 27, 3 इंटू 1/12 माइनस 1 इंटू, पहले मैं क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेती हूँ. ओके, 2 इंटू 1/2 स्मॉल ब्रैकेट, 1 इंटू 1/2 माइनस 1/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट ऑल्सो क्लोज. क्लियर है. अब 3 इंटू 1/12 को हम क्या लिखेंगे, 12 3 जा 36 प्लस 1 37/12 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7/4 प्लस ये मिडिल ब्रैकेट 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 4 प्लस 1 5/2 माइनस एंड 2 इंटू 1/2 क्या होगा, 3/2 माइनस 1/3 सारे ब्रैकेट क्लोज, 37/12 माइनस 7/4 प्लस 5/2 माइनस यहाँ क्या होगा, 6 हो जाएगा इसका एलसीएम. देन 2 3 जा 6, 3 क्रॉस 3 9, 3 2 जा 6, 2 क्रॉस 1 2. क्लियर है. अब क्या होगा, 36/12 माइनस 7/4 प्लस 5/2 माइनस 7/6 मिडिल ब्रैकेट. अब हम मिडिल ब्रैकेट की ऑपरेशंस करेंगे. 36/12 माइनस 7/4 प्लस मिडिल ब्रैकेट में क्या होगा, 2 और 6 की एलसीएम क्या हो जाएगी, 6 एंड 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 माइनस 6 1 जा 6, 1 7 जा 7 मिडिल ब्रैकेट. 37/12 माइनस 7/4 प्लस 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 8/6. क्लियर है. अब 37/12 माइनस 4 और 6 की एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12, 4 3 जा 12, 3 क्रॉस 7 21, 6 2 जा 12, 2 क्रॉस 8 16. 37/12 माइनस ये 21 में यहाँ पर प्लस की साइन है, यहाँ पर प्लस थी, यहाँ पर प्लस की साइन है. 21 प्लस 16 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 37/12. तो 37/12 माइनस 37/12 क्या हो जाएगा, 37/12 माइनस 37/12 0. क्लियर है. सो 0 इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Look at the alphabets given below and answer the given questions. What fractions of alphabets are made up exactly 3 straight lines? हमें इसमें किसका fractions find out करना है, अल्फ़ाबेट्स आर मेड ऑफ एग्जैक्टली 3 स्ट्रेट लाइन्स. तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं, वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6. क्लियर है. एंड अब हमें वो अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना है जिसका जो अल्फ़ाबेट्स एग्जैक्टली 3 स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं. तो 3 स्ट्रेट लाइन से आर बना हुआ है, नो, ओनली 2. एंड ए, यस, ए 3 स्ट्रेट लाइन से है ना, 1 2 एंड 3. तो ये हो गया हमारा एक. फिर एस भी नहीं है, एंड एच, यस, एच इज ऑल्सो मेड ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन्स 1 2 एंड 3. तो टोटल की एंड एम भी 2 स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं और आई भी 1 स्ट्रेट लाइन से बने हुए, तो ये भी नहीं होगा. तो टोटल कितने लेटर्स हो गए जो 3 स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, 2, ए एंड एच. क्लियर है. सो कितना होगा हमारा फ्रैक्शन, 2/6. 2/6 इज इक्वल टू 1/3. क्लियर है. अब हम देखते हैं ऑप्शन बी में, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर मेड अप ऑफ कर्व लाइंस. अब हमें उन अल्फ़ाबेट्स की फ्रैक्शंस निकालने हैं जो कि कर्व लाइन्स है. तो डिनोमिनेटर तो हमें मालूम है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स. एंड कौन कौन सा अल्फ़ाबेट्स ऐसा है जो कि कर्व लाइन से बना हुआ है, तो आर, यस, आर इज मेड अप ऑफ कर्व लाइन्स. देखो तो आर
यहाँ हम लिख लेते हैं आर। एंड दूसरा ए, नो ए इज़ नॉट मेड अप ऑफ कर्व लाइन्स। एस, यस एस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कर्व लाइन्स। H, no. M, we know. N, I is also not made up of curved lines. Only two letters R and S is made up of curved lines. So 2 हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2, तो 2/6 इज इक्वल टू ऑल्सो 1/3। तो हमारा ऑप्शन ए का भी आंसर आया 1/3 एंड ऑप्शन बी का भी आंसर आया 1/3। सो ऑप्शन डी दैट इज 1/3 एंड 1/3 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। Now our next question is question number 29. What should be the place in the place of question mark so that the sum of fractions on each side of the triangle is same? हमें ये क्वेश्चन मार्क की प्लेस के फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं और हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फ्रैक्शंस ऑन ईच साइड। इन तीनों का फ्रैक्शन जो होगा, जो भी आएगा हमारा, वही इन तीनों का सम का फ्रैक्शंस का सम होगा, वही इन तीनों फ्रैक्शंस का ही सम होगा। इन तीनों का जो सम आएगा, इन तीनों फ्रैक्शंस का जो सम आएगा साइड का, वो तीनों का सेम है। क्लियर है? तो इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। तो 2/15 प्लस 4/15 प्लस 5/15 क्या आएगा हमारा, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो बस हम न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देंगे। तो 4 + 2 6 + 5 मीन्स 11/15 आया। ओके, इन तीनों का। तो अब इन तीनों का जो फ्रैक्शंस का सम होगा वो भी हमारा 11/15 ही आएगा। चलो हम देख लेते हैं करके। 5/15 प्लस, देखो 5/15 प्लस 5/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर दे। तो 5 + 5 + 1 क्या होगा 11/15। तो इस तरीके से इन तीनों का भी सेम आएगा। तो इसको, इस क्वेश्चन मार्क को हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो 1/15 प्लस एक्स प्लस 2/15 क्या हो जाएगा 1/15 प्लस एक्स प्लस 2/15 क्या हो जाएगा 11/15, क्योंकि हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि फ्रैक्शंस ऑन ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज सेम। तो इन दोनों का 11/15 है तो तीसरा का भी 11/15 ही होगा। तो 1/15 प्लस 2/15 क्या हो जाएगा 3/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11/15। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/15 माइनस 3/15 मीन्स 8/15। तो 8/15 क्या आया हमारा x इज इक्वल टू 8/15। सो 8/15 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। Now our next question is question number 30. Which of the following statement is correct? Statement 1. Mrs. Soni bought 7 × 1/2 liters of milk. Out of this 5 × 3/4 liters was consumed. 1 × 1/3 liters of milk is left with her. तो हमें देखना है कि सोनी के पास इतना लीटर ऑफ मिल्क था जिसमें उसने इतना कंज्यूम कर लिया, तो उसके पास लेफ्ट इतना ही रहा। यही हमें चेक करना है स्टेटमेंट 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 30 का स्टेटमेंट 1 के लिए। ओके, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अबाउट क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अबाउट क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अबाउट इज इक्वल टू 7 × 1/2 मीन्स 15/2। क्लियर है? एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड क्या होगा 5 × 3/4 मीन्स 23/4। क्लियर है? एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट क्या हो जाएगा, जो उसके पास था और जो उसने कंज्यूम किया उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 23/4। तो 2 4 की एलसीएम क्या हो जाएगी 4, 2 2 = 4, 15 2 = 30 माइनस 23, ये 4 1 = 4 तो 23 1 = 23 मीन्स 7/4 मीन्स 1 × 3/4। उसके पास कितना लेफ्ट रह जाएगा 1 × 3/4। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया 1 × 1/3। तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 में क्या है कि अमित रीड्स 3/5 ऑफ ए बुक, ही फाइंड्स दैट देयर आर स्टिल 80 पेजेस लेफ्ट टू रीड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज 200। ओके, अमित क्या किया रीड्स किया 3/5 ऑफ ए बुक एंड उसका जो पेज है 80 पेज लेफ्ट है अभी पढ़ना, टोटल क्या, तो टोटल पेज क्या 200 होगा। इस स्टेटमेंट में हम क्या लेफ्ट करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू x। ओके,
तो फिर क्या होगा, पेजेस इन द बुक कर लो, इन बुक इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है। तो उसने कितना पढ़ा था, 3/5 ऑफ ए बुक पढ़ा था, तो 3/5 एक्स ऑफ ए बुक पढ़ लिया था एंड 80 पेजेज उसका क्या था, 80 पेजेस लेफ्ट था। ओके तो टोटल बुक क्या है, एक्स। ओके क्लियर है। 3/5 एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। टोटल नंबर ऑफ पेजेस एक्स है क्योंकि हमने लेट किया है। तो देखते हैं इस एक्स की वैल्यू क्या 200 आएगी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, अदरवाइज ये इनकरेक्ट होगा। तो 3/5 एक्स ये टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे, एक्स माइनस 3/5 एक्स, और ये इधर ही रह जाएगा। ओके तो क्या होगा, 5x माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 80। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x/5 इज इक्वल टू 80। तो 2x इज इक्वल टू 80 क्रॉस 5, देन x इज इक्वल टू 80 क्रॉस 5/2, 240 ज़ा 80, तो 200। यस 200 एक्स। टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारा क्या था, x था, x इज इक्वल टू 200 आया ना। सो क्लियर है, x इज इक्वल टू 200। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हमें पूछ रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30।